नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तान की तरफ से लगातार 9वें दिन एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन किया गया। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान ने कुपवाड़ा, उरी और अखनूर सहित एलओसी पर बिना वजह छोटे हथियारों से फायरिंग की। भारतीय सेना ने कहा कि पाकिस्तानी सेना को उचित जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए जानलेवा हमले के भारत की ओर से बढ़ते दबाव के बीच पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने खाड़ी देशों के राजदूतों से मुलाकात की और उनका समर्थन मांगा। सऊदी, कुवैत और यूएई के राजदूतों के साथ अलग अलग बैठकों में शहबाज शरीफ ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले के बारे में इस्लामाबाद के रुख से उन्हें अवगत कराया, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। भारत ने हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन इस्लामाबाद ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। शरीफ के कार्यालय ने कहा कि उन्होंने सऊदी अरब सहित अन्य भाई देशों से भारत पर तनाव कम करने के लिए दबाव डालने का आग्रह किया है। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान में युद्ध की संभावनाओं के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शुक्रवार को भारत पर हमला करने की धमकी दी। जियो न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत सिंधु समझौते का उल्लंघन कर सिंधु नदी पर बांध जैसा कोई निर्माण करता है तो पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है, युद्ध की चर्चाएं चल रही हैं। इस बीच अब चीन के बाद बांग्लादेश की भी एंट्री हो गई है। बांग्लादेश के रिटायर्ड मेजर जनरल ALM फजलुर रहमान ने सुझाव दिया है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो उनके देश को भारत के सभी 7 पूर्वोत्तर राज्यों पर आक्रमण कर उन पर कब्जा कर लेना चाहिए। रहमान को बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का करीबी माना जाता है। उन्होंने इस वाहियात विचार को साकार करने के लिए चीन के साथ सहयोग का भी आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुझे लगता है कि चीन के साथ ज्वाइंट मिलिट्री अरेंजमेंट पर चर्चा शुरू करना जरूरी है। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर दिया। इसके अलावा क्रिकेटर बाबर आजम, हारिस रऊफ, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी के इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद कर दिए गए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने CWC की मीटिंग में कहा कि हमले पर सरकार की रणनीति साफ नहीं है, जबकि पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। बता दें, इससे पहले भारत ने कई हस्तियों के अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट बंद किए हैं और यूट्यूब चैनल्स को भी बंद किया, जिसके बाद कुछ लोगों ने तंज कसा कि यह भारत सरकार का पाकिस्तान पर बड़ा हमला है। जम्मू कश्मीर पुलिस में 27 वर्षों तक सेवा दे चुके कांस्टेबल इफ्तिखार अली को हाल ही में भारत छोड़ने का नोटिस थमा दिया गया। 26 अप्रैल को उन्हें और उनके 8 भाई बहनों को बताया गया कि वो पाकिस्तानी नागरिक हैं और उन्हें देश छोड़ना होगा। इफ्तिखार अली, जो पुंछ जिले के सलवाहा गांव के रहने वाले हैं, इस खबर से बेहद सदमे में आ गए। उन्होंने कहा कि मैंने तो पाकिस्तान का नाम सिर्फ सुना है, मेरा सब कुछ, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, रिश्तेदार, दोस्त सब यही हैं। पाकिस्तान में मेरा कुछ नहीं है। हालांकि इस फैसले के खिलाफ उन्होंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 29 अप्रैल को अदालत ने केंद्र सरकार और प्रशासन को इफ्तिखार और उनके परिवार को जबरन देश छोड़वाने से रोक दिया। हालांकि कोर्ट के आदेश से पहले ही पुलिस ने इफ्तिखार अली और उनके भाई बहनों को हिरासत में लेकर पंजाब के अटौरी बॉर्डर की ओर भेज दिया। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें वापस लाया गया, लेकिन इस प्रयास में उनकी लोकेशन को लेकर असमंजस बना रहा। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 20 मई को निर्धारित की है और संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अब सवाल उठता है कि देश के लिए 3 दशक तक सेवा करने वाले एक सिपाही को आखिर क्यों बेगाना समझा गया। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार पर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर स्पष्ट नीति की कमी को लेकर तीखा हमला बोला। खड़गे ने कहा कि पहलगाम हमले के कई दिन बाद भी सरकार की ओर से कोई स्पष्ट रणनीति सामने नहीं आई। CWC की बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि पूरा देश पहलगाम आतंकी हमले पर जवाबदेही, उत्तर और न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। पार्टी ने सरकार से इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई और पारदर्शिता की मांग की। कांग्रेस कार्य समिति ने कहा इस समय पाकिस्तान को सबक सिखाने और आतंकवाद पर निर्णायक रूप से अंकुश लगाने के लिए एक राष्ट्र के रूप में हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति को दिखाने का है। इस कायरतापूर्ण हमले के मास्टरमाइंड और अपराधियों को उनके कामों के पूर्ण नतीजों का सामना करना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है, युद्ध की चर्चाएं चल रही हैं। इस स्थिति को देखते हुए ब्रिटेन ने दोनों देशों से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की है। ब्रिटिश विदेश कार्यालय मंत्री हैमिश फाल्कनर ने संसद में कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का असर ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय और पाकिस्तानी समुदायों पर भी पड़ सकता है। उन्होंने सभी समुदायों के नेताओं से शांति बनाए रखने की अपील की। ब्रिटेन ने जम्मू कश्मीर की यात्रा के लिए अपनी सलाह को अपडेट करते हुए क्षेत्र में गैर जरूरी यात्रा से बचने की सिफारिश भी की। ब्रिटिश सरकार का मानना है कि कश्मीर मुद्दे का समाधान भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत से ही संभव है।
एआईएमएम के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जातिगत जनगणना पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने 2021 से इस बात की मांग की थी कि पूरे देश में जाति सर्वेक्षण होना चाहिए। आखिरी बार जाति सर्वेक्षण 1931 में हुआ था। अगर जाति सर्वेक्षण होगा तो पता चलेगा कि किसे कितना लाभ मिल रहा है और किसे नहीं हो रहा है, किसकी आमदनी क्या है और कौन सी जाति ज्यादा आगे बढ़ गई है, कौन पीछे रह गया। इसलिए ये जरूरी है। हम बीजेपी और एनडीए से सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे, हमें समय सीमा बता दीजिए कि ये कब शुरू होगा, कब खत्म होगा और कब लागू होगा। क्या ये 2029 के संसदीय चुनावों से पहले हो जाएगा या नहीं होगा। उन्होंने पसमानदा मुसलमानों की स्थिति को जानने के लिए पसमानदा मुसलमानों के जाति सर्वेक्षण की भी मांग की। ओवैसी ने कहा कि पसमानदा मुसलमानों की स्थिति की जमीनी हकीकत सभी को पता चल जाएगी। उन्हें पता चल जाएगा कि गैर पसमानदा मुसलमानों की स्थिति कितनी खराब है। ये सब जरूरी है ताकि ये सुनिश्चित हो कि लाभ हाशिए पर पड़े लोगों को मिले। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामपथ के 14 किलोमीटर हिस्से में शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगेगी। इसके अलावा यहां पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और इनरवेयर के विज्ञापन पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। इसको लेकर अयोध्या नगर निगम ने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिससे यह प्रतिबंध राम मंदिर के आसपास के क्षेत्र और फैजाबाद शहर को भी प्रभावित करेगा। ये निर्णय शहर की धार्मिक भावना को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। हालांकि शहर के व्यापार संघ की मांग है कि प्रस्ताव को लागू करने से पहले प्रभावित दुकानदारों को वैकल्पिक जगह दी जाए। व्यापारियों का कहना है कि बिना पुनर्वास की योजना के ये निर्णय उनके लिए आर्थिक संकट पैदा करेगा। प्रभावित दुकानदारों ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा ये निर्णय उनके परिवारों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। उन्होंने प्रशासन से पुनर्वास की उचित व्यवस्था की मांग की है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.